चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। ई जिंदगी कब तक चली भैया हो, ई जिंदगी कब तक चली भैया। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगही पान। चल भैया देखे बिहार चुना। इंडिया न्यूज ने एक बड़ा कैनवास तैयार किया है और मैं चाहूंगा कि एक बार स्टूडियो में पूरी तरह से शांति और खामोशी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े चुनाव की हम बातचीत करने जा रहे हैं। 3 बड़े चुनाव हैं। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। 11 राज्यों में 54 सीटों के लिए बाई इलेक्शंस भी चल रहे हैं और आज ही यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है। ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर के चलेंगे हम। गोपालगंज से लेकर के पटना तक की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भोपाल से लेकर के बाकी और जितने भी राज्य हैं, यानी एमपी के अलावा बाकी जो और 10 राज्य हैं जहां पर बाई इलेक्शन चल रहे हैं, वहां की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से भी रिपोर्ट हमारी तैयार है, वहां भी आपको लेकर के चलेंगे। मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर, मेरे सीनियर कोलीग मनीष अवस्थी मेरे साथ पर रहेंगे। लेकिन 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान है जारी। पटना में सुबह 8 बजे तक लगभग 4% मतदान हुआ है, 4.01% मतदान हुआ है। तो बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा, पटना जिले की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, हर जगह की एक-एक रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 17 जिले, 94 सीटें, 94 सीटों पर वोटिंग को लेकर के। और देखें 8 तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। पटना, राजेंद्र नगर, वैशाली, हाजीपुर, सीतामढ़ी, राघोपुर, खगड़िया, छपरा। पटना जहां से नित्यानंद राय की साख जो है दांव पर लगी हुई है। वैशाली जो कि कर्म क्षेत्र कहा जाता है नित्यानंद राय का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। हाजीपुर जो कि कर्मभूमि, कर्मस्थली कही जाती है रामविलास पासवान की। छपरा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंच करके ये कहा था कि किसी ऐसे को वोट मत दीजिएगा वरना लकड़ सुंघा जो है फिर से यहां से गुजर जाएगा। खगड़िया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान वहां पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। राघोपुर और सीतामढ़ी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राघोपुर यानी कि वो विधानसभा जहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। हसनपुर भी आपको लेकर के चलेंगे। गोपालगंज की एक एक खबर, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो जो सीटें हैं जहां पर दूसरा चरण शामिल है, इनमें पटना, राजेंद्र नगर, वैशाली, हाजीपुर, सीतामढ़ी, राघोपुर, खगड़िया, छपरा की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक एक खबर, एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। देखें। के छोटे भाई सुखदेव यादव हैं। सुखदेव जी, क्या उम्मीदें हैं इस बार? पूरे हमारा सरकार आ रहा बन रहा है, बनने जा रहा है। तो क्या तेजस्वी इस बार बनेंगे? एकदम बनेंगे। कितना सीट आप सोच रहे हैं? पूरा सीटें आ रहा है मेरा। लेकिन जंगल राज कर रहे हैं, विपक्ष कर रहे हैं कि जंगल राज इससे होगा। उसको कहने से होगा कि जनता हमारा भलाई करेगी। जनता साथ में है तो जनता, लेकिन बीजेपी ने तो ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी का तो पोस्टर तेजस्वी ने हटा दिया है। हटाया कहाँ है? सब गया हाँ? नहीं हटाया, नहीं गया, नहीं है हमारे सब विपक्ष। तो जितना ज्यादा हो सके हमें ग्राउंड जीरो पर भी लेकर के चलें। पटना और गोपालगंज से लाइव भी हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। सरोज यादव आरजेडी के नेता हैं, दीपक कुमार एलजेपी के नेता, आरबी उपाध्याय जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर वंदना पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट, राहुल लाल सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नवीन कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं नवीन कुमार के पास ही चलता हूं। नवीन कुमार जी, तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिख करके ये पूछा है, आज ही चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा है कि 6 साल में कितना काम किया है आप बताएं। जंगल राज और मंगल राज की बात बाद में कीजिएगा, लकड़ सुंघुआ की बात बाद में कीजिएगा, लेकिन पहले 6 साल का हिसाब किताब दें। देखिए, बिहार की जनता को पिछले 6 साल, चलिए नवीन कुमार जी से हमारी कनेक्टिविटी ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है। सरोज यादव के पास में हम चलेंगे। सरोज यादव जी, जेडीयू ने एक वेबसाइट डिजाइन की है, मेरे हाथ में ये वेबसाइट की कॉपी है और इस वेबसाइट का नाम है जेडीयू की तरफ से जो दिया गया है, फुलवरिया से होटवार जेल
और इसमें आरजेडी के तमाम घोटालों का जिक्र किया गया है। कोबाल्ट मशीन खरीद घोटाला, वन कीटनाशक घोटाला, शिक्षा घोटाला, मेधा घोटाला, नन बैंकिंग घोटाला, दवा घोटाला, पोषाहार घोटाला, अलकतरा घोटाला, कुष्ठ उन्मूलन योजना घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, कंबल घोटाला, हुडको घोटाला, लाल कार्ड घोटाला, घोटाला घोटाला घोटाला। इसका जवाब वाकई में देते बनता है क्या? सरोज यादव जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं। हेलो, सुन पा रहे? हाँ, बोले बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, मैं ये बताना चाहता हूं, जो घोटालाबाज की सरकार बिहार में चल रही है, जिस तरह से को लूटने वाली सरकार है, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मामला, ये सब किसी से छुपा है। सारा नल जल योजना घोटाला, सारा तो घोटाला ही सरकार चल रहा है। और दूसरे को क्या घोटाला कहेंगे? हमारी सरकार गरीबों का उत्थान की थी। हमारी सरकार जब थी 90 से 5 तक, उस समय जो निचले तबके के लोग थे उनको शोषण किया जाता था, उनको दबाया जाता था, उनको सम्मान देने का काम की हमारी सरकार। तो जो समंती सोच के लोग हैं उनको घोटाला ही दिखाई दिया। एक बात आपसे मैं बताना चाहता हूँ, जब कोई गरीब की लड़ाई लड़ता है उसको फंसा करके जेल में बंद। एक काम कर लेंगे हम लोग, मेरी पीसीआर टीम, मेरी टेक्निकल टीम, सरोज यादव जी, नवीन कुमार जी, वंदना पांडे जी, सभी की टेक्निकलिटी हम ठीक कर लेते हैं। और डॉक्टर वंदना पांडे के पास से पहले कि हम चलें, जो अभी इलेक्शन ब्रेकिंग चल रही है इसके बारे में बताना जरूरी है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है और अभी वोटर टर्नआउट के बारे में जो भी जानकारी मिली है, पटना में सुबह 8 बजे तक लगभग 4% मतदान हुआ है। और पटना के अलावा क्या बाकी जगह की भी जानकारी हमें मिल रही है? पटना के अलावा बाकी भी जो 16 जिले हैं, यानी 94 विधानसभा सीटों की जितनी भी जानकारी है तुरंत ही लेकर के आए। सुबह 8 बजे तक लगभग 4.25% के आसपास कुल मिला जुला करके वोटर टर्नआउट हुआ है। यानी अगर सुबह 8 बजे तक 4.25% के आसपास मतदान हुआ है, पटना में अगर 4% के आसपास की वोटिंग हुई है, तो अपने आप में ये कहा जा सकता है, चूंकि कोरोना का काल है और जैसे जैसे ही वक्त आगे चलेगा वैसे ही हम और भी एक जानकारी आपको देते रहेंगे। पटना सीधे चलते हैं राकेश के पास, ग्राउंड जीरो। राकेश, क्योंकि जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहीं पर अभी थोड़ी देर के बाद राबड़ी देवी आने वाली हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप भी अपना वोट डालने के लिए आएंगे। कब तक ये लोग दिखेंगे? और साथ ही मुझे ये बताएं कि पटना की जनता अपने जहन में क्या लेकर के चल रही है, क्योंकि दूसरे चरण से पहले राष्ट्रवाद भी हावी है और दूसरे चरण से पहले छठ मैया भी याद आ गई हैं, और इसके अलावा बिहार की आर्थिक स्थिति पर भी वाद विवाद चल ही रहा है। देखिए राशिद, ये कुछ ही क्षणों में जो है यहाँ पर तेजस्वी पहुंचने वाले हैं, जो हमें सूचना मिली है। कुछ लोग हैं। ये बताइए चाची कि वोट देने हैं, क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेंगी? प्रयोग क्या करेंगे? हमको कौन सुख दिया, कौन चीज दिया? जो हमको तो 5 गो बेटा था, वो कुछ में रोजगार नहीं है, मजदूरी कमाता है। तो रोजगार के आधार पर वोट कर रही हैं आप? है, रोजगार को ध्यान में रखकर मत करेंगे। हाँ। तो राशिद यहाँ पर देख सकते हैं, और मैं इसलिए आपको अपने कैमरे को स्टैंड बाय रख रहा हूँ कि तेजस्वी किसी भी क्षण, क्योंकि घर से निकल चुके हैं वो, और किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो काफी बढ़ गई हैं, और हमारी नजर है तेजस्वी पर, क्योंकि तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकारी हों, राकेश, सुरक्षा। राकेश, आपको आवाज आ रही है? राकेश, मेरा सवाल आपसे है, आपने चाचा से बात की, हमने मामा की बात सुनाई, भतीजा कितनी देर में पहुंचेगा? और चाचा क्या कह रहे हैं कि भतीजा मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने वाला है। और राशिद, इस बीच हमारे पास कूलर की चाय भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लालू राज में जो साला के कारनामे थे वो आप जग जाहिर है, और ये आप देख सकते हैं कि तेजस्वी पहुंच गए। तेजस्वी का काफिला जो है यहाँ पर पहुंच चुका है। मेरे आप फ्रेम में देख सकते हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और उनका काफिला, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि यहाँ से अपने मत का प्रयोग करने के बाद
सीधे जो है यहाँ से निकलेंगे प्रचार के लिए। तो पूरा आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए बहुत लोग हैं यहाँ पर लगातार, क्योंकि राबड़ी देवी जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें राबड़ी देवी हैं यहाँ पर और तेजस्वी यादव भी हैं, एक ही गाड़ी में दोनों हैं। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर ये यहाँ पर लगातार जो तेजस्वी यादव जो हैं प्रचार के लिए यहाँ से जाने वाले हैं। देखिए आप तेजस्वी यादव उतर गए यहाँ से काफिले से। तेजस्वी जी क्या दूसरे चरण के मतदान के लिए क्या तेजस्वी जी? अरे रुको ना यार, छटपटाने। तेजस्वी जी क्या कहेंगे दूसरे चरण का मतदान? अभी आके बात कर लेते हैं। क्या माहौल है? क्या माहौल है? आके बात कर लेते हैं। अभी आके बात करेंगे ना। देख सकते हैं तेजस्वी यादव यहाँ पर उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव का उनका कहना है कि अभी मत का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही वे कुछ राबड़ी जी बदलाव चाहिए बिहार में, जनता बदलाव चाहती है। प्रचार नहीं कर रही। बिहार में बदलाव चाहती है जनता, बिहार के जनता बदलाव चाहती है। राबड़ी जी आप प्रचार नहीं कर रही इस बार। अच्छा देखिए ये किशोर राबड़ी जी, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तेजस्वी इस बार क्या लगता है किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी की रैली में? क्या लगता है? तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि राबड़ी देवी का कहना है कि इस बार चुनाव काफी अहम है, लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं। तो ये राबड़ी देवी यहाँ पहुंच चुकी हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो अब पूरे बिहार में बदलाव जनता चाह रही है। बदलाव के लिए सीधे तौर पर उन्होंने तो जिस तरह से यहाँ पर तेजस्वी और राबड़ी देवी पहुंची हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अपने मत का प्रयोग करने के बाद सीधे जो है तेजस्वी अपने प्रचार के लिए निकलेंगे। तो जिस तरह से दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, नेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, तो मुकाबला काफी रोचक है। और दूसरे चरण के मतदान को लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि ये चरण काफी अहम माना जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए अब तेजस्वी और राबड़ी दोनों जो हैं मतदान केंद्र में जाते हुए अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो जिस तरह से जो मुकाबला है उसको आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि राबड़ी देवी का कि लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए ही लोग यहाँ पर उनकी रैली में पहुँच रहे हैं। तो साफ है, आप देखिए कि राबड़ी देवी और तेजस्वी मतदान केंद्र में पहुंच गए और साफ कहना है तेजस्वी का कि यहाँ से जब निकलेंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन वे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और राबड़ी देवी को उन्होंने आगे किया। राबड़ी देवी ने अपनी बात रखी और राबड़ी देवी ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं, अब इंतजार, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और दूसरे चरण के मतदान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राकेश, मेरा सवाल आपसे, ये जो तस्वीरें हमने देखी, ये तस्वीरें देखकर मुझे एक लाइन याद आती है, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। मां के साथ पहुंचे तेजस्वी।
राकेश, आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए। जो तस्वीरें आपने दिखाई मतदान केंद्र पर, जहां पर तेजस्वी जो कि मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं, और जिस तरह से बदलाव की बात उनकी मां राबड़ी देवी ने की, तो एक तरफ संकल्प पत्र तो दूसरी तरफ बदलाव पत्र। लेकिन जो नजारा देखने मिला राकेश, मेरा सवाल है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में मतदान केंद्र तक आया। देखिए साफ मनीष जी, क्योंकि जिस तरह से पहले राबड़ी उतरती हैं अपने गाड़ी से, उसके बाद तेजस्वी उतरते हैं और तेजस्वी जो है माता को अपने कहते हैं कि साथ चलिए। लेकिन जब देखते हैं कि हम लोग मीडिया प्रश्न करने लगी, उसके बाद कुछ देर तक तो रहे, फिर उसके बाद वे हाथ पकड़ के अंदर मतदान केंद्र पर ले गए। और ये साफ है कि तेजस्वी जो आप पिछले चुनाव में और इस चुनाव में अंतर साफ दिख रहा है, पूरी तौर पर मैच्योर्ड। उनसे सीधे तौर पर कई सवाल किए गए, मुस्कुरा रहे थे गाड़ी में बैठकर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मतदान करने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पूरी तौर पर कैमरे पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये साफ तौर पर दिखा। और अंदर गाड़ी में बैठे रहे, जब उनसे मैं लगातार कोशिश किया कि आखिरकार, तो वे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। बोले कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जवाब बाद में दूंगा। राकेश, मैं चाहूंगा कि जब अभी तेजस्वी निकल करके आए ना, 2-3 सवाल आप जरूर कीजिएगा। डबल युवराज वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा सुशील मोदी ने आज सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा तल्ख ट्वीट किए हैं। मनीष जी, आप भी जरा सुनिएगा। सुशील मोदी लिखते हैं अपने ट्विटर पर, घोटाले के आरोपी पिताजी जेल में है, बेटा भी घोटाले के आरोप में फंसने के बाद बेल पर है। ये चले हैं बिहार में सरकार बनाने, नहीं चलेगा बिहार में फर्जीवाड़ा, फिर आएंगे नीतीश बाबू दोबारा। इस पर आपको जवाब लेना है राकेश। और इसके अलावा सुशील मोदी आगे कहते हैं, जनता को नौकरी के नाम पर ठगने के लिए निकल चुके हैं जंगलराज के युवराज, लेकिन बिहारियों को फंसाना नहीं है इनके बस की बात। न जात पे न पात पे वोट पड़ेगा एनडीए के विकास पे, क्योंकि बिहार को दरकार है फिर एक बार नीतीश सरकार है। बिहार में विकास की बयार है, फिर से नीतीश कुमार हैं। इस तरह की बातें सुशील कुमार मोदी ने लिखी है। और सुशील कुमार मोदी ने और भी कई तंज कसे हैं और घेरने की कोशिश की है तेजस्वी को। उन्होंने ये कहा, माले जैसे वामपंथी संगठन को बिहार में पांव जमाने के लिए लालू जी के सुपुत्र जिस तरह पैरवी कर रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि वो फिर से बिहार में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा चरण जारी और सत्ता की है तैयारी। इन सभी खबरों के बीच तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी दोनों ही ने अपना मतदान कर दिया है और यह भी कहा कि बिहार को चाहिए बदलाव। राबड़ी देवी, बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है, यह कहना है राबड़ी देवी का। और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि बिहार बड़े बदलाव की तलाश में है। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं लोग और उन्हें बदलाव की लहर साफ दिख रही है, परिवर्तन की लहर बहने लगी है। बदलाव चाहिए, जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार चाहिए। राशिद घर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और ऐसे में अब खुद को मुख्यमंत्री घोषित साबित कर तेजस्वी ने मतदान के बाद जो बातचीत की वो हमने सुनी। लेकिन हां, प्रतापी तो जनता होगी, यानी कि मतदाता तय करेगा कि आखिर तेजस्वी जो कि ओजस्वी बोलने लगे हैं उनका ओजस्वी भाषण कितना काम आया। दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर्स का क्या रुझान है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी
राकेश कुमार सिंह। दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो कि वोट देने यहाँ पर आए हैं। ये वेटनरी कॉलेज जो कि वीवीआईपी बूथ है। चाचा ये बताइए कि किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करेंगे आप? एजेंडा क्या होगा? क्या बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या मुद्दा है? असल एजेंडा महंगाई और बेरोजगारी है। सारे पूरी पब्लिक परेशान हो गई महंगाई से। हम लोग नीचे वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं इससे, और क्षेत्रीय इलाका में तो लोग मर रहे हैं। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। इसी चीजों को ध्यान में रखकर अपने वोट का करेंगे? जी जी जी। आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? माने किन चीजों को होना चाहिए वही होना चाहिए, और क्या। गरीब लोग भूख मर रहे हैं, बच्चे लोग तरपरा रहे हैं, रोजगारी शौहर को सही ढंग से नहीं हो रहा, बच्चे अच्छे से परवरिश नहीं हो रहे, पढ़ाई नहीं हो रहा है बच्चे लोग को, और यही सब परेशानी रहता है। और क्या, फैमिली में रोजगारी रहता तो अच्छा फैमिली चलता है। रोजगारी रहता तो तब शौहर को आमदनी रहेगा तब तो ना फैमिली अच्छा घर चलेगा ना, बाल बच्चे अच्छे चलेंगे ना। नहीं रहेगा तो क्या होगा? रोड पर मरेगा भूख से, प्यास से। लोग हंसेगा, अगले लोग कुछ हंसते हैं, कुछ लोग रोते हैं, देखो कितना गरीब है, उसका शौहर ने कमा रहा है। यही सब परेशानी है, और क्या। साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मत का अपना प्रयोग करने आ रहे हैं, और उनकी राय है कि उनके सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना, बिहार। चूंकि राकेश कुमार सिंह की ये जो रिपोर्ट देख रहे थे आप ना, मुस्लिम वोटर्स ये बता रहे थे कि उनका मूड क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है जब ये पोलिंग बूथ की तरफ जाते हैं। और बिहार में ये कहा जाता है कि लगभग 15 से 16% मुस्लिम वोटर जिनके साथ में चला जाता है, और बहुत बार MY समीकरण बना करके, इसी समीकरण के साथ में लालू प्रसाद यादव ने 15 साल तक, यादव फैमिली ने 15 साल तक सत्ता सुख बिहार में भोगा है। एक बार संजीव कौशिक के पास में हमें जाना चाहिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव कौशिक जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि बिहार अभी भी जातियों में बटा हुआ है और जाति दिमाग में और जहन में चल रही होती है, मुस्लिम वोटर्स का रुझान अभी हमने दिखाया है। मुस्लिम वोटर जब पोलिंग बूथ की तरफ जा रहा होगा तो उसके दिमाग में, उसके जहन में क्या चलता होगा बिहार में? देखिए राशिद जी, सबसे बड़ी बात कि बिहार को या बिहार की राजनीति को आप जात जमात से अलग नहीं कर सकते। सबसे इसमें भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार रही है, बीच में 1 साल यदि राजद के गठबंधन को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इलेक्शन में तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता है, जिसमें 11% से ज्यादा वो वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने जब से होश संभाला है, इन्होंने 15 सालों के इसी शासनकाल को देखा है, जिसमें इन्होंने देखा है होश संभालते कि दर्जनों चीनी मिलें बंद हो गई, लोग आज भी पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं लोग रोजगार के लिए। लॉकडाउन में किस तरह से बिहार के लोग भूखे पेट, खाली पैर और बेतहाशा अपने गांव की तरफ भागते हुए वो दृश्य जब याद आती है लोगों के जहन में, ये तमाम तरह की बातें हैं जो उनके दिमाग में एक परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि उन लोगों के दिमाग में यही बात है कि किसी भी सूबे के दृश्य को बदलने के लिए, उसके कंडीशन को बदलने के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल काफी होते हैं। ठीक है, 15 वर्षों में आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो मील का पत्थर साबित हुआ है, उसमें आप जोड़ लें यदि तो आपने सड़कें बेहतर बनाई है, आपने बिजली गांव तक पहुंचाई है, आपने पानी पहुंचाने का प्रयास किया है, ये सही है। लेकिन इतने से सूबे की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं आ जा सकती। ये जो जंगल राज लगातार कहने की कोशिश करी जा रही थी कि पिछले 15 सालों इसके पहले 15 साल पहले जो जंगल राज था, उसका भय दिखा के आज कितने दिनों तक आप बिहार में शासन कर सकते हैं? आपने कितनी स्थितियां बेहतर की? क्या है ना, देखिए सुनिए मैं बताता हूं। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और आप भी संजीव कौशिक जी, परिवर्तन की लहर की बात करना है, लेकिन अगर किसी के जहन में ये चलता है ना कि परिवर्तन की लहर चलानी है तो उसके सामने विकल्प क्या होता है? संदीप चौधरी जी, जब विकल्प तलाशने के लिए हम जाते हैं बिहार में ना, तो विकल्प के तौर पर जानते हैं क्या होता है हमारे सामने होता है नालंदा का जंगल राज के वक्त में नरसंहार, अरवल का नरसंहार, औरंगाबाद, पटना, बक्सर का नरसंहार। जहन में होता है नॉन बैंकिंग घोटाला, कोबाल्ट मशीन घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, चारा घोटाला। जहन में होता है कंबल घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मास्टर रोल घोटाला, वर्दी घोटाला।
अगर पीछे जाकर के इतिहास में इतने घोटाले होते हैं तो विकल्प के तौर पर, एक मिनट, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दूसरे चरण के ठीक पहले एंग्री यंग मैन के तौर पर नजर आए थे, अलग अलग चुनावी जनसभा में गुस्से में भी नजर आए थे, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। नीतीश कुमार जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि एक अजीब तरीके की दुविधा में है, जहन से ये जानते हैं कि पर्दे के पीछे एलजेपी के साथ बीजेपी का कोई खेल चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि फ्लोटिंग वोट और उनका जो सुशासन बाबू का जो चेहरा है, इस चेहरे के आधार पर बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बन सकती है। ये नीतीश बाबू बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नीतीश कुमार 2015 में जो पाले में रहे हैं महागठबंधन के, आरजेडी के साथ में चुनाव लड़ा था, प्रचंड बहुमत मिला था, और उस जमाने में 16 महीने के बाद जैसे ही पाला बदला नीतीश कुमार, तो अब आरजेडी ये कहने लगी है कि नीतीश बाबू जो हैं ये सुशासन बाबू नहीं हैं, ये तो पलटू नेता हैं। आरजेडी की तरफ से ये भी कहा गया कि नीतीश अपनी जबान से भी पलट जाते हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। पटना से लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। नीतीश कुमार अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सबसे खास बात यह है राशिद इन चुनाव में कि चिराग पासवान एक तरफ तो चिराग पासवान का जिस तेवर के साथ नीतीश पर हमला हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर जदयू को कोई पहुंचाएगा तो वो चिराग पासवान हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए दूसरी तरफ जो दिखाई देता है वो ये कि बीजेपी के साथ हैं आप। तो आखिर आप करना क्या चाह रहे, कहना क्या चाह रहे? मुझे ऐसा लगता है कि केकरबा, बिहार में केकरबा क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे लेकर एक असमंजस की स्थिति दिखाई देती है कि भाई मोदी तुमसे बैर नहीं, लेकिन नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। और इसके पीछे भी वजह है, जो बात अभी मनीष जी कह रहे हैं ना कि मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, इसके पीछे की वजह यह है, सियासत में एक बात कही जाती है, मेरे ख्याल से हमें जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके पास में जाना चाहिए। संदीप चौधरी जी, सियासत में एक बात कही जाती है, सर पर वार कर दो लेकिन जड़ में वार कभी भी मत करना। और नीतीश कुमार ने असल में जड़ पर ही वार किया। दलित वोट बैंक को साधने के लिए हम यानी कि जीतन राम मांझी को वापस से लेकर के आए, कई दलितों को महादलित में डाल दिया, दुसाध को छोड़ दिया, और बिल्कुल अंत में जाकर के 2014-15 के आसपास जो है फिर दुसाध जो है वोटर्स, उन्हें तब जाकर के महादलित में शामिल किया है। तो क्या यह माना जाए कि असल में नीतीश ने एलजेपी के बिल्कुल जो रूट वोट बैंक होता है यानी जड़ पर हमला किया, और यही एक बात जो है बार बार चिराग पासवान को सताती रहती है? आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके पहले तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और इसके अलावा चिराग पहले ही कर चुके हैं। चिराग पहले कर चुके हैं। इसके अलावा फागू चौहान की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन नीतीश कुमार अभी नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही निकलेंगे, नीतीश ने हालांकि चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, हाँ देखिए नीतीश कुमार अपना वोट डालने के बाद निकल चुके हैं, मीडिया के कैमरों ने घेरा हुआ है, सवाल बार बार उनसे किए जा रहे हैं, लेकिन वोट डालने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि अपनी मुस्कान के जरिए भी बहुत बार कई बातें कह जाते हैं नीतीश। और नीतीश ने हालांकि पहले चरण के ठीक पहले जिस तरह से बोला था ना, 9 बेटियां पैदा करने वाले भी आज की तारीख में बेटियों की बात करते हैं। नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं क्या, एक बार सुनते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। ऑडियो आप कीजिए। सर उंगली सर उंगली सर उंगली उंगली सर, अरे बाइट दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अरे हटिए, बाइट दे रहे हैं, अरे बाइट दे रहे हैं, अरे बाइट। लोगों को मतदान करना चाहिए। संदीप उधर सर, एक बार दिखा दीजिए सर, बैठो ना, चलिए आप आराम रहिए, नहीं बोले। नीतीश कुमार जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं, हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि आज भी नीतीश कुछ कहेंगे, लेकिन 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार में 94 सीटों पर मतदान का घमासान है। घमासान के बीच नीतीश ने कर दिया है मतदान। मतदान करने के बाद पोलिंग बूथ से निकल करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा चुके हैं। हालांकि कुछ भी बोले नहीं, लेकिन हाँ अपनी वो उंगली उठा करके जरूर दिखाई जहां पर मार्क लगता है वोटिंग करने के बाद। तो मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि असल में एलजेपी, रामविलास पासवान और चिराग पासवान की राजनीति की जड़ पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने हमला किया था। और ये देखिए आप, नीतीश कुमार वोट डालने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए, हालांकि बहुत ज्यादा बात नहीं की है नीतीश कुमार ने, लेकिन क्या
अब मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। हाँ कुछ बोल रहे हैं नीतीश, ऑडियो आप करें, ऑडियो आप। राशिद, कुल मिला के देखा जाए कि इन पूरे चुनाव में, और आप देखिए कि नीतीश कुमार बहुत कम मीडिया से मुखातिब हुए हैं। हाँ। और बड़े सिलेक्टिव इंटरव्यू देते हैं। जैसे कि इन चुनावों में भी आपने देखा इक्का दुक्का लोगों से ही उन्होंने बात की है। तो मीडिया से बात करने में बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तीखे प्रहार आएंगे, तीखे बाण आएंगे, तो आखिर जवाब दें तो दे क्या। क्योंकि शराबबंदी को लेकर के सवाल किया जाएगा, कोरोना से आपने लड़ाई कैसे की इसको लेकर के सवाल किए जाएंगे, पुल अगर गिरे हैं आपके शासनकाल में तो यह पूछा जाएगा कि आपका ये सुशासन है, एनडीए का जोर है या महागठबंधन का शोर है, यही एक सवाल है। इसी सवाल के बीच सीएम नीतीश कुमार ने मतदान किया है और नीतीश कुमार ने यह कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अगर हम उतार सकें, तेजस्वी का मतदान उतारे और नीतीश ने कैसे डाला है वोट, अगर 2 तस्वीरें एक साथ हम 2 विंडो में लेकर के आएंगे तो जनता के लिए समझना बहुत जरूरी है कि एक वो चेहरा जो कि आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, दूसरा वो चेहरा जिन्होंने 15 साल शासन किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी मां के साथ पहुंचे हैं और नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। बड़ी बात यह है कि दोनों ही, या यूं कहें कि जो भी तीनों बड़े नेता अभी नजर आ रहे हैं, इन तीनों ही नेता पटना में पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है, 17 जिले 94 सीटें। लेकिन अगली ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर वोटिंग परसेंटेज को लेकर के आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी और 9 बजे तक 7.85% मतदान की जानकारी और खबर आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। समस्तीपुर में 9.38% मतदान, पटना में 9 बजे तक 10% मतदान। राशिद, आपको लगता है कि इस बार जो मतदान होगा वो पहले चरण से ज्यादा होता दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मनीष जी कि कोरोना का प्रभाव तो है, लेकिन इतना जरूर है कि 3 बजे तक काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 3 से 4 बजे के आसपास मूड काफी हद तक समझ में आ जाता है, क्योंकि तब तक जनता का निकलना बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और सेकेंड हाफ में अमूमन हिंदुस्तान का यही ट्रेंड रहा है। अगर अलग अलग राज्यों में हम देखें और खासतौर से हिंदी बेल्ट में हम देखते हैं, सेकेंड हाफ में मतदान एकाएक बहुत तेजी के साथ में बढ़ने लगता है। लेकिन बिहार में दूसरे चरण का मतदान है जारी। लेकिन हाँ, 2 बयान हैं। एक बयान है जहां पर परिवर्तन की लहर है और अगला बयान यह कि सभी को मतदान करना चाहिए और उसके बाद की खामोशी है। संदीप चौधरी के पास शायद हमें जाना चाहिए। संदीप चौधरी जी, 2 बड़ी तस्वीरें हैं, 2 बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं परिवर्तन की लहर है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी कहे बिना वोटिंग करने के बाद चले गए। खामोशी बनाम परिवर्तन की लहर, क्या माना जाए? देखिए राशिद जी, मैं आपको बताऊं, मैं बिहार राजभवन में राज्यपाल के सलाहकार के रूप में काम करके आया हूं और मैंने काफी पहले से बिहार की चीजों को मॉनिटर किया है। ये तेजस्वी जी भी राजभवन आते थे, नीतीश जी भी राजभवन आते थे। तो तेजस्वी जी की एक चीज थी कि वो शुरू से मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ये तैयारी आज की नहीं है जो बदलाव के लिए आपको नजर आती है, ये पिछले 5 साल से तैयारी कर रही थी। और जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिनके लिए राबड़ी देवी जी ने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है। आपने नोटिस किया होगा, राबड़ी देवी बहुत ज्यादा बोलती थी, कई बार गलत स्टेटमेंट भी देती थी, लेकिन आज की तारीख में लालू परिवार को नपा खिला बोलता है, शब्दों पे चयन करने में ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ नीतीश जी ने, जैसे आपने जिक्र किया था, चिराग पासवान को नजर करके, नाराज करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक वोट बैंक था जो कभी लालू जी से छिटककर नीतीश जी के पास चला गया था, क्योंकि उसके पीछे ये रीजन था कि एक टाइम मोदी जी और नीतीश जी आमने सामने थे। नीतीश जी के डीएनए में भी कमी बता दी गई थी, उनका डीएनए खराब बता दिया गया था। लेकिन आज की तारीख में आप देखते हैं कि वही नीतीश जी और मोदी जी एक साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से आपने यादव और मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र किया था, वही मुस्लिम वोट बैंक जो सीएए की वजह से भी नाराज है, एनआरसी की वजह से भी नाराज है, और तमाम ऐसी नाराजगियां हैं जो कभी नीतीश जी के साथ भी आ गया था, आज वो भी उनसे नाराज होकर कहीं न कहीं लालू जी के पक्ष में खड़ा है। तो कई ऐसे रीजन खड़े हो गए हैं। और जहां पर रोजगार की बात की जाती है, कोरोना की बात की जाती है, तो नीतीश जी के पक्ष में बहुत कम चीजें हैं और विपक्ष में बहुत ज्यादा है, जिसका फायदा मिलता तेजस्वी यादव को दिखाई देता है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, आपने जगन मोहन रेड्डी को देखा, एक युवा चेहरा से लोगों ने पसंद किया उनकी बातों को। आपने कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को देखा, जब युवा चेहरा को फेस बनाया तो वहां पे सरकार बनाई। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, जब अखिलेश युवा चेहरा सामने आए तो लोगों ने उनका साथ दिया। आपने
आपने दिल्ली में देखा, एक नया और युवा चेहरा केजरीवाल सामने आया तो लोग उनके साथ खड़े हो गए। इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो जोश है तेजस्वी यादव के अंदर, जो उनकी आप बॉडी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, वो इसी तरीके का है। और एक बहुत बड़ी चीज जो तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में और अपनी पार्टी में बदलाव किया, उन्होंने बाहुबलियों से दूरी बनाई, जो क्रिमिनल्स थे उनसे दूरी बनाई और पार्टी की और अपनी छवि को कहीं न कहीं बदलने का काम किया। इन सब चीजों की वजह से आज जनता और दूसरे नेता जो बोल रहे हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। आप ये कह रहे हैं कि बाहुबलियों से दूरी बनाई, लेकिन रघुवंश बाबू तो बहुत नाराज हो गए थे। और अगर आपको ये लगता है ना कि एक युवा चेहरे के तौर पर स्वीकार्यता है या फिर नहीं, ये तो ग्राउंड जीरो पर जाकर के ही पता चलेगा। लेकिन 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तीनों ही तस्वीरें ऐसी हैं ना जो बहुत एम्बिशियस चेहरे हैं। और शुरुआती जो 2 चेहरे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हैं और युवा हैं। एक तरफ खगड़िया में जब अपना वोट कास्ट करने के लिए चिराग पासवान एलजेपी सुप्रीमो पहुंचे थे, बीच में जो तस्वीर आपको नजर आ रही है तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ पहुंचे थे। और तीसरी तस्वीर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन तेजस्वी यादव और मां राबड़ी देवी दोनों ने ही ये कहा कि परिवर्तन की लहर, परिवर्तन की बयार बह रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि संदीप चौधरी ये कहते हैं कि एक स्वीकार्यता यंग चेहरे के तौर पर है। लेकिन और भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ में, राहुल लाल भी हमारे साथ में, सीनियर जर्नलिस्ट, उनके पास भी चलते हैं। राहुल लाल, क्या वाकई में तेजस्वी यादव में इतनी स्वीकार्यता है? वो तेजस्वी यादव जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 8वीं पास है 9वीं फेल है, वो तेजस्वी यादव जिनके साथ में ये कहा जा रहा है कि 15 साल के जंगल राज की विरासत है, वो तेजस्वी यादव जिनके साथ में ये कहा जा रहा है कि घोटालों की एक ऐसी विरासत है, और वो तेजस्वी यादव जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जिनकी पार्टी ने हमेशा ही समीकरण बनाए हैं, गढ़े हैं, रचे हैं, कभी MY समीकरण, कभी MYY समीकरण, कभी भूरा बाल साफ करने जैसी चीजें अपनी जबान पर आ जाना, कभी ये कह देना कि जब मेरे पिता की यहां पर सरकार हुआ करती थी उस जमाने में बाबू साहब नजरें नीचे करके चला करते थे। इसको हटा। राशिद जी, देखिए, जो बिहार का चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव ने अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए कई बड़े प्रयास किए हैं। उन्होंने सबसे पहले तो पिछले 15 वर्ष के शासनकाल को लेके जो छवि उनकी खराब की जा रही थी या उनकी पार्टी की जो छवि खराब हो रही थी, उसको लेके सबसे पहले तो उन्होंने माफी मांग ली कि अगर उस समय के पीरियड में आपको कोई भी गड़बड़ी या कोई भी चीज महसूस हो रही है तो उसके लिए माफ कर दीजिए हमें। दूसरा चीज कि आप देखेंगे जब आरजेडी का पोस्टर देखेंगे तो आरजेडी के पोस्टर में आपको केवल और केवल तेजस्वी यादव नजर आते हैं, बाकी कोई नजर नहीं आता, यानी कि बिल्कुल एक युवा चेहरा के रूप में वो नजर आ रहे हैं। वहां बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसा कि हम लोगों ने देखा लॉकडाउन के बीच में, कि अप्रवासी लोग पूरे देश भर में हर जगह फैले हुए हैं, यानी वहां पे रोजगार के कोई साधन नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने कहा भी, नीतीश कुमार ने, कि वहां पे समुद्र नहीं है इसलिए वो उद्योग नहीं लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों को उन्होंने काफी जम के भुनाया। और आज के डेट में कोई माने या ना माने, बेरोजगारी बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उन्होंने उस सबसे बड़े मुद्दे को काफी प्रभावशाली ढंग से लिया।